Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking, what were the features of the new books which were produced in Europe after the invention of the Gutenberg press? मतलब कि उन न्यू बुक्स के फीचर क्या थे जो कि आपका यूरोप में प्रेजेंट प्रोड्यूस हुए जब आपका गटेनबर्ग प्रेस में इन्वेंशन हुआ तब। तो इसका की कंसेप्ट होगा चीप। चीप क्यों? क्योंकि हमारे जो बुक्स है वो चीप हो गए, है ना। पहले क्या था, अर्ली प्रिंटेड बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट और ये सब में दिक्कत ये थी कि मैन्युस्क्रिप्ट के साथ तो उसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता था, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन जब गटेनबर्ग प्रेस का हमारा इन्वेंशन हुआ तो एक साथ बहुत सारी बुक छपने लग गई। और आपको भी जब ये बात पता है कि जब बहुत सारा कोई भी क्वांटिटी में चीज़ें छपती है और जब डिमांड भी उसका कम होता है तो प्राइसेस तो कम होगी ही, इसीलिए बुक्स जो हो है वो चीप हो गई। प्रिंटेड बुक्स वेयर रिसेंबल्ड ग्रेटली द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। मतलब कि जो प्रिंटेड बुक्स थी उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस थी कि वो आपका रिटन मैन्युस्क्रिप्ट को असेंबल मतलब रिसेंबल करती थी। उसके अपीयरेंस पे उसी के जैसे दिखती थी, उसी के जैसे लेआउट था, है ना। उसके बॉर्डर को जो था उसको इल्यूमिनेटेड करते थे हैंड से, है ना। इलुस्ट्रेशंस भी प्रिंटेड रहते थे तो और ज़्यादा वो आपका अट्रैक्टिव लगती थी। डिफरेंट पेंटिंग स्कूल जो है वो धीरे धीरे करके फैलने लगे, क्योंकि क्या है कि गटेनबर्ग प्रेस जो था वो आपका लोगों के बीच में लोकप्रिय होने लगा। और जब भी किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो लोग उसको चाहेंगे कि वो सीखे इस चीज़ को, इसलिए डिफरेंट पेंटिंग स्कूल्स का उस टाइम चलन स्टार्ट हुआ। दैट इज़ द रीज़न यहाँ लिखा डिफरेंट पेंटिंग स्कूल प्रिवेल्ड। और इसलिए यहाँ की कंसेप्ट में भी हमने हैंडवर्क, रोल ऑफ प्रिंटिंग और डिफरेंट पेंटिंग स्कूल्स को लिया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।